जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी ने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, तुझे सत्संग भी जाना है और मैं तुझे सत्संग का इनविटेशन भेजूंगा। मैंने कहा गुरु जी महाराज, मेरी तो तबीयत खराब है, कैसे जाऊंगी। एक इनविटेशन आया संगत जी, तो उस दिन मैं जा नहीं पाई। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के भी घर में इस अवस्था में जाना। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो ये खुद को अपने गुरु का अपमान ही समझ लो, क्योंकि हम चाहे कितने भी साफ बने, लेकिन बात तो फिर भी वहीं घूम फिर के आती है। इसलिए मैं उस सत्संग में नहीं गई। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, मैं नहीं आऊँगी, तो आपका अपमान नहीं करूँगी मैं। उसके बाद 30 तारीख को मेरे मन में हुआ, गुरुजी महाराज 31 को सत्संग में बुला रहे हो, 30 को ही बुला लो। 31 को तो मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। तो संगत जी, उस दिन एकदम से मैसेज आया और उसके तुरंत बाद ही एक सत्संग आया, तुझे पिंक कपड़े पहन के आना है। संगत जी, जब मैं वहाँ पर पहुँची, पिंक कलर का चोला ही था गुरुजी का और ब्लू कलर की चुन्नी, वही सूट मेरा था, सेम डिट्टो। शुक्राना गुरुजी महाराज इतना प्यार देने के लिए। संगत जी, जब मैं वहाँ बैठी, मैंने कहा मुझे तो एक कोना पकड़ना है, अपने गुरुजी का स्मरण करना है। तो एक आंटी वहाँ आती है, वो बोलती है आप तो और यहाँ आ जाओ, जैसे गुरुजी कह रहे हो आजा, मेरे कोल भेजा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वहाँ जाने से पहले एक सत्संग सुना था 2 दिन पहले कि जब भी तू किसी सत्संग में जाएगी तुझे सेवा देनी है रोटी की, 25 रोटी बना के ले जाना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी महाराज। तो कल मुझे वो काम करते करते याद आ गया कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे सेवा दी थी, तो वो सेवा मैंने पूरी करी, बनाई रोटी और लेके गई। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने इस लायक तो समझा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चे को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। गुरुजी महाराज बोलते हैं तेरे ऊपर, तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ी गिफ्ट आने वाली थी, उसको टाल दिया, तू समझती नहीं है पगली। समझाता हूँ, समझती नहीं है। माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, ये इंसानी बुद्धि है, बच्चे हैं आपके, जल्दी समझ नहीं पाते। शुक्राना गुरुजी महाराज। लाइफ ब्लेस करी हस्बैंड को, हस्बैंड की हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कहते हैं तेरे को मैं जल्दी नवे घर की चाबी दूंगा, तो वो शुक्राना कर और सिमरन कर, मंत्र जाप कर, बाकी मुझ पे छोड़ दे। संगत जी, मेरे रास्ते बहुत बंद किए हैं लोगों ने, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है। गुरुजी ने संकेत भी दिए हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ना किसी के ऊपर दोष देना चाहती हूँ। बस गुरुजी ने ये कहा है तो सतर्क रहा कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज कहते हैं तू बिल्कुल चिंता ना किया कर, मैं बैठा हूँ, मेरे होते तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। संगत जी, मुझे बहुत बहुत लोगों ने परेशान कर रखा था, उनसे मुझे दूर कर दिया संगत जी गुरुजी ने, और मुझे इतना अच्छा फील होता है ना, बहुत अच्छा फील होता है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने ना कहना भी सिखाया, मैं हमेशा हाँ ही करती थी। मुझे ना कहना भी सिखाया, खुद से प्यार करना सिखाया, डिसिप्लिन में रहना सिखाया संगत जी। और अब घर में ऐसा लगता है कि स्वर्ग से भी सुंदर घर लगता है। ऐसा लगता है मानो गुरुजी के होते हैं, ऐसा लगता है कोई बड़े व्यक्ति बैठे हैं, हमारे प्रभु बैठे हैं और हमें हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज हर वेले साथ रहते हैं, किसी न किसी रूप में रहते हैं। कल जब मैं सत्संग में जा रही थी तो उसमें मैसेज आया था कि मैं तेरे को सफ़ेद कबूतर भी दर्शन दूंगा। और सच में संगत जी, इतना ट्रैफिक, हॉस्पिटल का एरिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे सामने से सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ गया। शुक्राना गुरुजी महाराज। कल उनकी एक नई संगत और जुड़ी है, जो मेरी बुआ हैं, वो भी कल सत्संग में गई थी, उनको भी अच्छा लगा। उनकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए, संगत को जिस सत्संग में गुरुजी ने बुलाना है वो बुला के रहेंगे, और जिसमें नहीं बुलाना आप चाहकर भी नहीं जा सकते। ये गुरुजी की इच्छा से होता है। जब गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं
हमारी ज़िंदगी गुरुजी के हिसाब से चलती है, ना कि हमारे हिसाब से। इसलिए संगत जी, जैसा गुरुजी महाराज कहे वैसा करिए, समझिए, सत्संग सुनिए। सत्संग ही ज़िंदगी है, क्योंकि एक संगत के लिए एक सत्संग ही बहुत बड़ी दवाई है। वही एक इलाज है, उससे आपको रास्ते मिलते हैं, समाधान मिलते हैं संगत जी। संगत जी, कभी आलस मत करिएगा। कभी-कभी होता है, मेरा भी मन डामाडोल हो जाता है, नहीं सुने जाते, तो कुछ टाइम के लिए गुरुजी का स्मरण करें और गुरुजी से अरदास करें, गुरुजी महाराज ये मेरे से क्या हो रहा है, क्यों नहीं सुने जा रहे हैं? थोड़ी देर रिलीफ कीजिए आँख बंद करके, फिर देखिए, फिर दोबारा सुनिए। गुरुजी महाराज कहते हैं अपने कामों को भी निभाओ, अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभाओ। गुरुजी, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपने अच्छे-बुरे का, अपने पराये का सब फ़र्क दिखा दिया गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे साथ जो जिसने बुरा किया है उसको मैं अब देख लूँगा। मुझे गुरुजी के रहते हुए कोई फ़िक्र नहीं है संगत जी, कोई फ़िक्र नहीं है। बहुत सब्र आ गया। एक टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल मतलब जो मुझे किसी ने कह दिया उसका तुरंत जवाब देना, और मुझ में सब्र नहीं था, करना है तो अभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। संगत जी, मैं बहुत जल्दी फ़ैसले लेती थी, गुरुजी ने कहा तो बहुत जल्दी फ़ैसले ले लेती है, ज़रा सोच समझ के लिया कर। अब मैं हर काम गुरुजी से पूछ के करती हूँ। जब तक गुरुजी का जवाब नहीं आता मैं उस काम में हाथ नहीं डालती। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना अपने बच्चों को समझाने के लिए। हर समय आगाह करते रहते हैं गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे ऐसा वक़्त था, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, सब दूर हो गए थे, मेरे को सब गलत समझने लगे थे। संगत जी, सिर्फ़ एक गुरुजी ही हैं जो समझते हैं। गुरुजी कभी सलाह नहीं देते कि संगत जी, गुरुजी साथ देते हैं, इसलिए अपना विश्वास मत डगमगाना। गुरुजी की रज़ा में ही राज़ी रहना संगत जी, जैसा गुरुजी चाहें वैसा ही ठीक। क्योंकि ना भी ज़िंदगी में कुछ मिले तो क्या है, गुरुजी की शरण में हैं हम, गुरुजी का प्यार मिल रहा है, गुरुजी का प्रोटेक्शन मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या है संगत जी। जीवन में ये भौतिक चीज़ें कुछ नहीं होती है, जो मन का सुकून होता है ना, वही सबसे बड़ी बात होती है संगत जी। आज मैं आप सबके लिए भी अरदास करूँगी गुरुजी महाराज जी से कि आप सबको खुशी दें, राज़ी खुशी रखें। संगत जी, जब मैं वहाँ सत्संग से आई तो मेरे बच्चे को बुखार हुआ, और आज सुबह गुरुजी ने यही बोला कि तुझे मैं समझाता हूँ तो समझती नहीं है, संकेत देता हूँ तो समझती नहीं है। पता नहीं संगत जी क्यों हुआ उसको, गुरुजी को पता होगा। और हो सकता है उसके कोई चीज़, टॉक्सिक चीज़ बाहर निकल रही हो। तो संगत जी, जो होता है गुरुजी की कृपा से, इच्छा से होता है। और संगत जी, आप सब भी गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें, गुरुजी से प्यार करें, डरे नहीं। गुरुजी आपको हर सवाल का जवाब देंगे और आपको ज़रूर मिलेगा। 1 to 1 कनेक्शन बनाइए। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।